Assalamu alaikum viewers. Welcome to the Formula Foundation. As in previous video, you got the concept of Riemann sum and definite integral. So now in this video, you will learn how to compute a Riemann sum of a function on the interval. तो आइए start करते हैं. Question है, compute the Riemann sum for a function f of x is equals to x square minus 4 on the interval of minus 2 to 3 with 5 subintervals determined by x0 is equals to minus 2, x1 is minus 1 by 2, x2 is 0, x3 is 1, x4 is 7 by 4 and x5 is equals to 3 and x star 1 is equals to minus 1, x star 2 is minus 1 by 4, x star 3 is 1 by 2, x star 4 is 3 by 2 and x star 5 is equals to 5 by 2. सॉल्यूशन. तो सबसे पहले इस इंटरवल को रियल लाइन पर ड्रॉ करते हैं. तो रियल लाइन है ये और इस पर ये इंटरवल है -2 से 3 +3. अब इस इंटरवल को गिवन सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे. तो x0 is equals to -2, x1 is equals to minus 1 by 2. तो ये होगा x1 is equals to minus 1 by 2, x2 is equals to 0, it is x2 is equals to 0, x3 is equals to 1, तो it is x3 is equals to 1, x4 is equals to 7 by 4 और 7 by 4 का मतलब है 7 divided by 4 मीन्स 7 by 4 का मतलब है 1.75. तो 1.75 की पोजीशन यहाँ पर होगी. तो ये है x4 is equals to 7 by 4 and x5 is equals to 3. तो ये है x5 is equals to 3. Now there are 5 subintervals. First, second, third, fourth and fifth. अब अगर फर्स्ट इंटरवल की लेंथ को del x1 से डिनोट करें तो del x1 मीन्स फर्स्ट इंटरवल की लेंथ होगी del x1 इज इक्वल्स टू x1 माइनस x0 और x1 है -1/2 माइनस और x0 है -2 विच इज इक्वल्स टू हाफ प्लस 2. तो ये होगा -1 + 4/2 इज इक्वल्स टू 3/2. इसी तरह del x2 इज इक्वल्स टू del x2 इस इंटरवल की लेंथ है मीन सेकेंड इंटरवल की. तो del x2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 विच इज इक्वल्स टू x2 यहाँ पर है 0 माइनस x1 है -1/2. तो ये इक्वल होगा +1/2. इसी तरह del x 5/4. अब गिवन फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है. तो अगर ये फंक्शन इस तरह हो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो इसका पैराबोला ओरिजिन से पास होगा मीन्स इस तरह मीन्स ये है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. लेकिन गिवन फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो इसका ग्राफ होगा ये. और जो क्वेश्चन में सब इंटरवल्स गिवन है वो है x0, x1, x2, x3, x4 एंड x5. अब हर सब इंटरवल पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह. अब हर सब इंटरवल में से एक पॉइंट चूज करते हैं और वो पॉइंट कहलाता है x स्टार k और क्वेश्चन में x स्टार k गिवन है वेयर k इज इक्वल्स टू 1 to 5. तो x स्टार 1 इज इक्वल्स टू -1 इसकी पोजीशन होगी x स्टार 1 इज इक्वल्स टू -1. इसी तरह x स्टार 2 इज इक्वल्स टू -1/4. तो ये है x स्टार 2 और x स्टार 3 इज इक्वल्स टू 1/2 मीन्स x स्टार 3
एक्स स्टार 4 इज इक्वल्स टू 3/2 और 3/2 का मतलब है 1.5 मीन्स यहाँ पर एक्स स्टार 4 और एक्स स्टार 5 इज इक्वल्स टू 5/2 मीन्स 2.5, तो इसकी पोजीशन होगी यहाँ पर एक्स स्टार, ये है एक्स स्टार 5। अब एक्स स्टार के पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे जो कि इन रेक्टेंगल्स की हाइट होगी। तो एफ ऑफ एक्स स्टार 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्टार, और एक्स स्टार 1 की वैल्यू है -1 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4। तो एफ ऑफ -1 इक्वल होगा -1 होल स्क्वायर -4 which is equals to 1 minus 4 and it is equals to -3 equals to f of 5/2 which is equals to 9/4. Therefore, the required Riemann sum which is the sum of the areas of these rectangles is f of x star 1 dot del x1 plus f of x star 2 dot del x2 dot del x5. Now substituting the values, तो f of x star 1 is equals to -3, तो -3 dot और del x1 इक्वल है 3/2 dot 3/2/4. After simplification we get -279 upon 32 which is approximately equals to -8.72, and this is the Riemann sum. That's it.